भोपाल के शाहपुरा की रहने वाली एक युवती की मनाली में हत्या करने का मामला सामने आया है। युवती अपने दोस्तों के साथ मनाली में घूमने गई थी। जिस दोस्त के साथ युवती घूमने गई थी, आरोप है कि उसी ने उसकी जान ले ली। आरोपी युवती के शव को सूटकेस में डालकर ले जा रहा था। मामले में भोपाल पुलिस का कहना है कि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज नहीं कराई थी। भोपाल के शाहपुरा निवासी 23 वर्षीय शीतल 5 मई की सुबह अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। शीतल के पिता कैलाश ऑटो रिक्शा चलाते थे, जबकि भाई रोहित ट्रेवल्स का काम करता था। 15 मई को सूचना आई कि मनाली में लड़की की हत्या हो गई है। उधर परिजनों ने आरोप लगाया कि 8 मई को पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में सिर्फ सूचना दी गई थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। की जो है आई थी लड़की की शाहपुरा पे और उसकी मृत्यु हो गई थी। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की जो लापरवाही की वजह से मेरी बेटी की जान गई। इसको लेकर क्या? इसमें जब ये आरोप सामने आए थे तो इसमें जांच की गई तो ये 8 मई को रोहित कौशल जो है, जो मृतका शीतल कौशल के भाई हैं, ये थाने आए थे। इनके द्वारा एक लिखित आवेदन मोबाइल गुमने के हिसाब से दिया गया था कि मेरी बहन मोबाइल लेकर के चली गई जो मेरी पत्नी का है और पिताजी यूज करते हैं, उस मोबाइल को कृपया दिलवाया जाए, वापस दिलवाया जाए। इस तरह का इनके द्वारा आवेदन दिया गया था। आगंतुक रजिस्टर जो थानों में मेंटेन होता है उसमें भी इनकी एंट्री है, जिसमें मोबाइल गुमने की सूचना करके इन्होंने विषय लिखा हुआ है। तो इसमें कोई भी मिसिंग रिपोर्ट उनके द्वारा दर्ज नहीं कराई गई थी। रिलेशन में कौन आया था कि इस तरह मतलब एफआईआर के लिए कि मोबाइल मिसिंग की लड़की की नहीं? ये रोहित कौशल जो भाई हैं मृतका के, वो आए थे और उनके द्वारा मोबाइल ले जाने की शिकायत दी हुई थी थाने में। लड़की के खिलाफ? हाँ, लड़की के खिलाफ के मेरी बहन जो है मोबाइल लेकर के चली गई जो मेरी पत्नी का है। भोपाल निवासी शीतल की दोस्त हरियाणा के पलवल निवासी विनोद ठाकुर के साथ थी। घर से भागने के बाद वो विनोद के साथ गई थी। वो 13 मई को मनाली के गोपा रोड स्थित होटल में ठहरे थे, जहां से उन्हें 15 मई की शाम को चेकआउट करना था। इस दौरान विनोद अकेला ही होटल से निकला। होटल प्रबंधक को शक होने पर पुलिस को सूचना दी तो आरोपी विनोद बैग वहीं छोड़कर भाग गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बैग की तलाशी ली तो उसमें से युवती का शव निकला। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी युवक को 16 मई को कुल्लू के बिजौरा से गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने आपसी विवाद में हत्या करने की बात कही। तो मैं मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग छोटे से एक हमारे इन्फॉर्मेशन पे और नोटिस पे आप यहाँ पहुँच गए। तो हमने ये प्रेस मीट इसलिए बुलाया ताकि आपको थोड़ा सा अवगत किया जाए। मनाली में कल एक केडीज विला बोल के एक लॉज कम होटल था, जहाँ पर एक हत्या हुआ था। इस हत्या में एक महिला का हत्या हुआ था और तकरीबन शाम को 7:50 के आसपास हमें इसका सूचना आया था। तो ये सूचना के आने के बाद इमीडिएटली हमारे जो एसएचओ साहब हैं, जो मुकेश यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, वो इमीडिएटली स्पॉट पे पहुँचे और उसके साथ साथ ही हमारे जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने भी इमीडिएटली स्पॉट पे पहुँचे थे। तो पहुँचने इन्फॉर्मेशन ऐसा आया था कि हमें मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति टैक्सी में एक बहुत हेवी बैग लेके टैक्सी में बैठने की कोशिश की और बैठने के बाद वो इमीडिएटली बैग को टैक्सी में रखने के बाद एक ऐसा थोड़ा डाउट क्रिएट करते एक्टिविटीज़ कर रहा था और उसी समय वहाँ से फरार हो गया। और जैसे ही हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँची तो हमने बैग को खोल के देखा तो उसमें एक लेडी का एक लाश मिला था। तो जिसमें उस एक छोटा सा बैग था, तकरीबन 3 फुट के आसपास का लंबा बैग था। तो उस बैग के अंदर उनको ऐसे फोल्ड करके रखा गया था। तो ये जब सूचना मिली तो ये बड़ा एक सेंसिटिव ब्लाइंड मर्डर की एक सूचना थी। तो इमीडिएटली मैं भी मौके पर पहुंच गया। तकरीबन 9 बजे के आसपास मैं भी वहां पर पहुंच गया था और मैंने भी पूरी सीन की तलाश ली और जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे वो सब हमने उसकी सब सूचना हमने लिया। तो इसमें हमें पता चला कि जो महिला थी वो मध्य प्रदेश की है और एक युवा लड़का उनके साथ वो वहाँ ठहरी हुई थी। वो लड़का, उनका नाम था विनोद। ही इज़ प्रेजेंटली अ सस्पेक्ट एंड इसमें और भी एविडेंस हम गैदर कर रहे हैं। उनके साथ ठहरे हुए थे। तो वो लड़का वहाँ से निकल गया। तो उसके आधार पर हमने उसको अभी तक हमने डिटेन कर लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई भी इसमें जारी है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ ये टोटली एक ब्लाइंड सा एक केस था जिसमें हमारे पुलिस टीम को कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि कौन ये व्यक्ति है और उनके साथ कौन ठहरा होता है। इसके 2 कारण हैं।
एक तो जब भी होटल में कोई ठहरता है तो हम उनके आईडी कार्ड्स, आधार और रजिस्टर में एंट्री कराते हैं, परंतु इस होटल में वो एंट्री और ये रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स कोई लिखा गया नहीं, ठीक से ढंग से लिखा नहीं था। नंबर 2, और जो होटल्स में बड़े सारे सीसीटीवी थे, परंतु ये सीसीटीवी कोई भी चल नहीं रहे थे। हम पुलिस वालों ने हमने सीसीटीवी सब इसका निरीक्षण किया और ये सीसीटीवी कुछ चल नहीं रहे थे। तो जो भी हमें एविडेंस मिला, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिला, जो भी हमें सूचना मिली वहाँ के लोगों से और अन्य अदर लोगों से, हमने इमीडिएटली टीम्स गठित किया और ये जो सस्पेक्टेड आदमी था इसको हमने